ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 10। निन्वे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया और ईश्वर द्रवित हो गया। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर निन्वे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार निन्वे चला गया। निन्वे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निन्वे का विनाश किया जाएगा। निन्वे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निन्वे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निन्वे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़ कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी की थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्था ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। यीशु एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही।
परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें संदेश देता है कि हमें यीशु का स्वागत अपने जीवन में, घर में और हर जगह पर जहां पर भी हम रहते हैं करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, स्वागत करने के बाद हमें उनकी बातों को ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनने की आवश्यकता है और अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु बेथानिया जाते हैं जहां पर उनका मित्र लाजरुस रहा करता था। लाजरुस की दो बहनें थीं, मार्था और मरियम। अक्सर यीशु लाजर के घर जाया करता था और उनके घर पर उन्हें शिक्षा दिया करता था। एक दिन जब यीशु बेथानिया गए तो मार्था नामक स्त्री ने अपने घर में उनका स्वागत किया। मार्था उनका स्वागत करती है और वो आनंद से विभोर हो उठती है क्योंकि यीशु उनके घर में थे और वह उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहती है। उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है और रसोई में जाकर उनके भोजन की व्यवस्था करती है। इसी दौरान उसकी बहन मरियम, जो प्रभु के चरणों पर बैठी रहती है और उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनती है। मार्था इस बात को देखकर विचलित हो उठती है और शिकायत करने लगती है कि हे प्रभु, क्या यह उचित है कि मैं घर का पूरा काम करूं और मेरी बहन बैठी रहे? इससे कहिए कि आकर मेरी मदद करे। और हमने प्रभु का जवाब सुना कि मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो और अपने कामों में व्यस्त हो, लेकिन तुम जान लो कि एक बात आवश्यक है और वो ये है कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है। तुमने मेरा स्वागत किया है, परंतु तुम मेरे साथ बैठ नहीं रही हो, तुम मेरी बातों को सुन नहीं रही हो, तुम अनेक बातों के विषय में चिंतित हो। प्रभु उसे समझाना चाहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए प्रियजनों, आज का सुसमाचार हमें संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में न केवल यीशु का स्वागत करना, बल्कि उनके वाणी को सुनना, उसे आत्मसात करना और अपने जीवन में उसे चरितार्थ करने की आवश्यकता है। अक्सर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, हमारे दिन त्योहारों पर
और अनेक पर्व के अवसर पर जो कलीसिया में मनाए जाते हैं, हम भरपूर तैयारी करते हैं। हम रंगाई पुताई, अनेक प्रकार के डेकोरेशंस, घर की सजावट, ईस्टर के दौरान, क्रिसमस के दौरान और पल्ली के अनेक पर्व के अवसर पर हम ये तैयारियां करते हैं, परंतु हम अपना हृदय सजाना भूल जाते हैं। हम प्रायश्चित करना भूल जाते हैं। यीशु के वचन पर चलना भूल जाते हैं। हमारे त्योहार व्यावसायिक हो जाते हैं। हमारे त्योहार कमर्शियल बन चुके हैं और हम बाहरी रख रखाव, बाहरी साज सजावट में लगे रहते हैं। डेकोरेशंस में हम अपना तमाम पैसा और समय नष्ट करते हैं, परंतु आत्मिक तैयारी, आत्मा की तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी में हम कम जोर देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मार्था को सिखाना चाहता था कि मार्था, तुम अनेक बातों के विषय में चिंतित हो। देखो, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेरे पास बैठो। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारे घर आया हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। चाय नाश्ता तो मैं कभी भी कर सकता हूं, परंतु मेरे लिए उचित यह है कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बातों को सुनो, तुम मेरी उपस्थिति में रहो। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से हाजिर होते, मैं उनके बीच में रहता हूं। वास्तव में आज हमारे लिए प्रभु ये संदेश देना चाहता है कि मैं तुम्हारे घर में नित्य प्रतिदिन वचन के द्वारा, शाम की आराधना के द्वारा उपस्थित रहता हूं, तो उस वक्त तुम अपने कामों में नहीं, परंतु मेरे वचन पर ध्यान दो और मेरी वाणी को सुनो। उससे तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने नबी योनस को निनवे शहर की ओर भेजा कि वह जाके निनवे शहर के लोगों से कहे कि पश्चाताप करो, अन्यथा आज से 40 दिन के बाद सब के सब नष्ट कर दिए जाओगे। निनवे शहर को नष्ट कर दिया जाएगा यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम प्रभु की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे, तो ये शहर का विनाश हो जाएगा। उन्होंने नबी योनस के द्वारा इस वाणी को सुना, जैसा कि परमेश्वर ने नबी योनस के द्वारा उनको बताया था। और प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे से लेकर बड़े तक, यहां तक कि उनके चौपायों और पशुओं ने भी भोजन नहीं किया। सबने टाट ओढ़ लिया, भस्म रमा ली और पश्चाताप किया। वचन को उन्होंने आत्मसात किया। वचन को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन में उन्होंने प्रभु के प्रेम को अनुभव किया। वचन कहता है कि प्रभु ने निनवे शहर का विनाश करने का विचार छोड़ दिया। प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो बल है जो परमेश्वर की विचारों को, प्यारे भाइयों और बहनों, बदल सकता है, परमेश्वर की योजनाओं को बदल सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण बाइबल हमें बताती है। राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं हिजकिया नबी के विषय में, जो मरने को था, उसने रोक कर प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह करके, घुटने टेक कर कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जवानी के दिनों को याद कर, जब मैं तेरी सेवा किया करता था, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। हालांकि परमेश्वर की वाणी नबी यशायाह के द्वारा उसे दी गई थी कि आज से 15 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने अपना विचार बदल दिया और उससे कहा कि तुम 15 वर्ष और जियोगे। एस्तर ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके लोगों को बचा लिया। नबी योनस ने जब वचन सुनाया तो निनवे शहर के लोगों ने प्रायश्चित किया और प्रभु ने निनवे शहर को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। प्रियजनों, प्रभु
आज हमसे चाहता है कि हम प्रायश्चित करें, प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरी बात कि हम अपने परिवार में, जीवन में वचन के रूप में प्रभु का स्वागत करें। तीसरी बात, वचन को आत्मसात करें और चरितार्थ करें। इतना ही नहीं, प्रभु दयालु ईश्वर है, वो सहज ही द्रवित हो जाता है। उससे कहें कि प्रभु तू मेरे पापों को याद ना कर, क्योंकि अगर तू उन्हें याद करेगा तो तेरे सामने कौन टिक सकेगा। हम प्रायश्चित करते हैं सच्चे हृदय से, हम पर दया कर और हमें शांति प्रदान कर। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उत्तम भाग चुनने की आवश्यकता है, और उत्तम भाग ये है कि प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन का अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना और अपने नित्य प्रतिदिन की जीवनचर्या में उसे एग्जीक्यूट करना, ये उत्तम भाग है। एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को सहन करना, ये उत्तम भाग है। ये आज का संदेश है। प्रभु हमें आशीष दे। आज के वचनों के द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आमीन। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा। आज का वचन हमने सुना है, इसके द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम तेरे चरणों पर बैठकर तेरी वाणी को ध्यान पूर्वक सुन ले और ये हमारी आत्मा को नया जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, जितने भी लोग आज का ये वचन सुन रहे हैं, इन तमाम लोगों के जीवन में तेरी आशीष आए, चंगाई आए, और जो इसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हे प्रभु यीशु, ये तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके घरों परिवारों में शांति विराजे, और हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में वचनों के द्वारा चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।